नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फॉर यू न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ बिलाल अख्तर। आज के बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर से। बने रहिएगा हमारे साथ। खतौली पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त किया है योगी सरकार ने। जहां कश्मीर से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 370 भी हटी, डबल इंजन की सरकार विकास करा रही है। जहां उत्तर प्रदेश में या तो गुंडे बदमाश प्रदेश छोड़ चुके हैं या फिर ऐसे गुंडे माफियाओं का खात्मा हो चुका है। खतौली गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया पर निशाना साधते हुए कहा कि एक बार वोट देने से पहले इनका आपराधिक इतिहास जान लें। ऐसे अपराधी अपने क्षेत्र में भी नहीं जीत पाए, जहां नंदकिशोर गुर्जर के सामने उनकी जमानत जब्त हो गई थी। खतौली भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के समर्थन में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जनता के प्रताप से भाजपा को ताकत मिली है। वह उनके बलबूते पर जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 हटाया गया है। श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। डबल इंजन की सरकार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अखिलेश के चाचा आजम खान की रामपुरी सदस्यता सीट पर कमल खिल गया है। खतौली में गठबंधन पर मदन भैया को लेकर निशाना साधते हुए मदन भैया पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे अपराधी को वोट देने से पहले जरूर सोचें। देखें इस बीच क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। राजकुमारी जी को कमल के फूल वाली बटन दबा करके विजयी बनाने का केवल काम करना है। बाकी जिम्मेदारी तो मैं लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ, या मंच पर बैठा हुआ है वह जिम्मेदारी लेने के लिए आया। हमारा लक्ष्य विकास। नंदकिशोर गुर्जर जी यहाँ पर हैं। मुझे बताया गया कि सपा गठबंधन की ओर से जो प्रत्याशी आए हैं, मुकदमे कितने होंगे, जितनी उम्र नहीं होगी हमारे कई बच्चों की, उससे ज्यादा मुकदमे जिसके खिलाफ लिखे हैं वह आपके यहाँ पर प्रत्याशी बन करके यहाँ पर सपा गठबंधन की ओर से भेजे गए। मैं आज जब यहाँ पर आया हूं तो आपको यह भी बताना आवश्यक है, अभी उत्तर प्रदेश में 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 3 उपचुनाव हुए हैं। एक आजमगढ़ का हुआ है, जहां से श्री अखिलेश यादव जी सांसद थे। उन्होंने सांसद की सीट छोड़ी और वहां पर चुनाव हुआ और वहां कमल खिल गया। वहां दिनेश लाल यादव निरहुआ विजयी होकर के आए। और एक उनके चचा मोहम्मद आजम खान की सीट खाली हुई थी रामपुर की, वहां पर भी उपचुनाव हुआ। वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम लोधी जी रिकॉर्ड वोटों से विजयी होकर के देश की संसद में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब 64 की जगह हमारे 66 सांसद हो गए और 5 दिसंबर को वोट पड़ेगा, 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। और मैं आपको बता रहा हूं, मैनपुरी की लोकसभा में भी कमल खिलने जा रहा है और अब 67 सांसद उत्तर प्रदेश से माननीय मोदी जी के साथ खड़े होंगे। उत्तर प्रदेश में मैं यह विश्वास रखता हूं, फिर भी मैं आप सबसे जानना चाहता हूं। बहन राजकुमारी जी यहां पर प्रत्याशी बना करके भेजी गई, लेकिन आप सब यहां पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं। समय बहुत कम है और आप सब इस चुनाव की जिम्मेदारी अपने ऊपर लीजिए। लेंगे अपने ऊपर? दोनों हाथ उठा के बताइए, लेंगे अपने ऊपर जिम्मेदारी? आप अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर के जाइए। आप सबको मैं भरोसा दिला करके, या चुनाव आप अपने को प्रत्याशी मान करके लड़िए, और जो गठबंधन का प्रत्याशी जरा उसकी जमानत जब्त करके यह बता दीजिए कि जिन्हें हमारे नंदकिशोर गुर्जर जी 2 बार हरा चुके, 3 बार से लगातार हार रहे हैं, अपने वहां लोनी में नहीं जीत पाए तो खतौली में जीत करके जाएंगे क्या? नंदकिशोर जी ने बताया 17 में जमानत जब्त करा दिया था। अब ये जिम्मेदारी जो रिकॉर्ड वहां बना है लोनी में, वह रिकॉर्ड आपको भी बनाना है। बनाओगे? जमानत जब्त कराने का कि 2022 के तीनों उपचुनाव में न चलेगी साइकिल, न चलेगा नल, तीनों सीटों पर खिलेगा कमल ही कमल। खिलेगा ना? तो मैं नंदकिशोर गुर्जर जी बता रहे थे उसके बारे में, मुकदमे मेरे खिलाफ भी हुए,
उस प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमे है, अपहरण, डकैती, चोरी, लूट, हत्या के मेरे खिलाफ मुकदमे अगर है तो बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ी तब मुकदमे दर्ज हुए। 2013 के दंगे में जब गांव कवाले पूरा तांडव मचा हुआ था, हाहाकार मचा हुआ था, मैं लोगों की जान बचाने के लिए घर से बाहर निकलता था और क्या करता, गलत को गलत ना कहूँ क्या, कहता रहूंगा। और अब तो मुझे चिंता ही नहीं है, वो तो घरवाड़ी विधायक बन गया। अब मुझे कोई डांटने डपटने वाला नहीं है तो अपने आप समझा देगा। बहन राजकुमारी सैनी जी को यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिला है और मैं देख रहा हूँ लगातार जिस प्रकार उत्साह से उन्होंने अपना आशीर्वाद राजकुमारी सैनी को व्यक्त किया है। मुझे पूरा विश्वास है जितने वोटों से श्री विक्रम सैनी जी यहाँ पर चुनाव जीते थे उससे दुगना तिगुना वोटों से राजकुमारी सैनी जी जीतेंगी और जो सपा और लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनकी जमानत यहाँ पर जब्त। आपने सरना गन्ने का रेट घोषित हुआ ना, गन्ने का भुगतान हो रहा है। सर जैन चौधरी जिस भी रैली में जा रहे हैं वहाँ एक सवाल जरूर उठा रहे हैं कि चीनी मिलें चल गई हैं और गन्ने का दाम अब तक नहीं दे कोई एक पैसा मेरे किसानों को बकाया नहीं। बाहुबली कैंडिडेट विधानसभा में उतारा गया है, क्या कहेंगे? आपने दबाव है सरकार का और किसानों के साथ किसानों को कोई परेशान नहीं कर सकता उस समस्या। रेट कब तक घोषित होगा? गठबंधन ने अपना बाहुबली कैंडिडेट मुजफ्फरनगर में उतारा है। बड़े बड़े बाहुबली का बल छीण हो गया है और आप ये मान करके चलिए जो खतौली आए हैं लोनी से उनको हमारे नंदकिशोर गुर्जर जी 2 बार लगातार चुनाव हरा चुके हैं। 2017 में चुनाव जमानत जब्त हो गई, उसके पहले तो वो हार ही चुके हैं। हमारे 2 बार से लगातार तो नंदकिशोर जी हरा रहे हैं और राजकुमारी सैनी जी को हराने का अवसर मिल गया है और मुझे पूरा विश्वास है 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, 8 तारीख को होगी तो खतौली सहित रामपुर विधानसभा सहित मैनपुरी लोकसभा भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में। मोदी जी का आखिरी सवाल ये है कि राष्ट्रीय लोकदल ने यहाँ पे एक चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को, चुनाव प्रभावित किया जा सकता है और मैनपुरी में जो चुनाव आयोग का काम होगा, अगर कोई शिकायत कोई करता है, कोई राजनीतिक दल या कोई नेता, आप देख रहे थे फॉर यू न्यूज 24। देश में दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।